अब देखिएगा, अब आर्टिकल है हमारा 5.3 कैले हैमिल्टन थ्योरम। अभी तक पीछे वाली एक्सरसाइज में आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं। कैले हैमिल्टन थ्योरम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में एक रूल देती है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है तो वो अपनी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है तो वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करती है। ये हमारा रूल होता है, यही हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट है। हो जाता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स satisfy its own characteristic इक्वेशन। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम हमसे ये कहती है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर होगी तो वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक मैट्रिक्स लेकर के, स्क्वायर मैट्रिक्स लेकर के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालूंगा। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपने पीछे वाली एक्सरसाइज में देखा ही है, वो लैम्डा की टर्म्स में आती है। लैम्डा को मैं रिप्लेस कर दूंगा ए से और फिर हमारी थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। लेट आप ये मान लीजिएगा ए इक्वल टू A11 A12 डॉट डॉट A1n A21 22 A2n डॉट डॉट AN1 AN2 डॉट डॉट ANn। ये n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई है। इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय डिटरमिनेंट A माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट A11n माइनस लैम्डा A12 A1n 21 22 माइनस लैम्डा A2n डॉट डॉट AN1 AN2 डॉट डॉट ANn माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये n बाई n का डिटरमिनेंट है। जब आप इसे खोलेंगे तो लैम्डा की nth पावर की जो है एक इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी। लेकिन जो लैम्डा की हाईएस्ट पावर होती है वो -1 की पावर n आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि 2/2 की मैट्रिक्स अगर तो लैम्डा स्क्वायर पॉजिटिव आता है और 3/3 की मैट्रिक्स अगर है तो लैम्डा क्यूब जो है वो नेगेटिव साइन के साथ आता है। तो अब हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, -1 टू द पावर n लैम्डा 1 प्लस P1 लैम्डा टू द पावर n माइनस 1 प्लस P2 लैम्डा टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट Pn इज इक्वल टू 0। यहाँ P1 P2 P3 जो है ये कोई नंबर होंगे जो मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट खुलने पर आएंगे। -1 की पावर n को 0 में ले जाइएगा तो लैम्डा टू द पावर n प्लस P1 लैम्डा टू द पावर n माइनस 1 प्लस P2 लैम्डा टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट Pn इज इक्वल टू 0। अभी आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ चुकी है। अब थ्योरम ये कहती है कि इक्वेशन जो मैट्रिक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अब लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम लैम्डा हटा करके डाल दीजिएगा a टू दी पावर n प्लस P1 a टू दी पावर n माइनस 1 प्लस P2 a टू दी पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट Pn i इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर क्या किया गया है, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी, अब थ्योरम आपसे ये कह रही थी कि कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स जो है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा में है तो मैंने लैम्डा को हटा करके a डाल दिया गया है, तो a टू दी पावर n प्लस आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखिएगा Pn है, क्या है, या Pn कोई नंबर है, Pn कोई नंबर है। अब मैट्रिक्स की पावर करेंगे तो मैट्रिक्स ही आएगी, और मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ही प्लस कर दी जा सकती है और मैट्रिक्स भी माइनस करी जा सकती है ना। तो इसलिए मैंने Pn के साथ क्या डाल दिया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स I डाल दी है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स I की जो वैल्यू होती है वो एज ए 1 की तरह से ट्रीट होती है। तो अब ये पूरी इक्वेशन जो हमारी मैट्रिक्स के रूप में हो जाएगी।
आप थ्योरम अगर सही बोल रही है तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 जो है वो ट्रू होनी चाहिए। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 को ट्रू करने जा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए जो मदद लेनी पड़ेगी मुझे, वो 12th क्लास की मदद लेनी पड़ेगी। ये ले लेते हैं, द एलिमेंट्स ऑफ a minus lambda I are at most 1 degree in lambda। देख लीजिएगा, जब a माइनस लैम्डा ही आप करेंगे तो जो एलिमेंट होंगे, अब इसमें 2 तरह के एलिमेंट आ रहे हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो लैम्डा की पावर 1 है, बाकी यहाँ देखिएगा लैम्डा की पावर 0 है। तो यानी कि जो मैट्रिक्स आपकी a माइनस लैम्डा आई है उसमें लैम्डा की हाईएस्ट पावर जो मिलेगी तो वो आपको 1 मिलेगी, और हाईएस्ट यानी कि एट मोस्ट जो सबसे बड़ी पावर है। तो हमने लिखा है द एलिमेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई आर एट मोस्ट 1 डिग्री इन लैम्डा। यानी कि जो आपकी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा आई है, उसके अगर एलिमेंट लेने जाएंगे आप तो आपको लैम्डा की हाईएस्ट पावर जो मिलेगी किसी भी एलिमेंट में वो 1 मिलेगी। अब बात करने वाले हैं एडजॉइंट की। आप 12 की बातें सोचिएगा, जब एडजॉइंट लेते हैं तो एडजॉइंट लेने से पहले कोफैक्टर लिए जाते हैं, और जैसे 11 का कोफैक्टर लेना है तो पहली रो छोड़नी पड़ेगी, पहला कॉलम छोड़ना पड़ेगा। यानी कि अगर 3/3 की मैट्रिक्स के बारे में आप बात कर रहे हैं तो उसका जो कोफैक्टर होगा वो 2/2 का डिटर्मिनेंट होगा। क्या होगा? 2/2 का डिटर्मिनेंट। तो यानी कि कोफैक्टर जो होता है उसका ऑर्डर हमेशा मैट्रिक्स से 1 कम होता है। अब यहाँ पर जो मेरी मैट्रिक्स है वो n ऑर्डर की है, n क्रॉस n की है, n ही रो है और n ही कॉलम है। जैसे मान लीजिएगा मैं a11 का कोफैक्टर अगर लेने जाऊँगा, कोफैक्टर अगर मैं लेने जाता हूँ तो मुझे पहली रो और पहला कॉलम छोड़ना पड़ेगा। तो मेरा जो डिटर्मिनेंट मिलेगा वो मिलेगा मुझे n-1 ऑर्डर का, क्योंकि 1 रो कम हो जाएगी। n-1 ऑर्डर का जब मुझे डिटर्मिनेंट मिलेगा और उस डिटर्मिनेंट को मैं खोलूँगा तो मुझे लैम्डा की जो हाईएस्ट पावर मिलेगी वो n-1 मिलेगी। अब जैसे मेरा डिटर्मिनेंट था n ऑर्डर का था, अब मैंने इस डिटर्मिनेंट को n ऑर्डर का अगर खोला है तो n ऑर्डर का है तो लैम्डा की हाईएस्ट पावर n हुई है। लेकिन जब मैं मान लो इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर लेने जाऊंगा तो पहली रो छोड़ दूंगा, पहला कॉलम छोड़ दूंगा, तो मेरी जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो n-1 ऑर्डर का बनेगा। तो मेरी जो लैम्डा की हाईएस्ट पावर आएगी वो n-1 आएगी। ठीक है, अब यही लाइन जो हम एडजॉइंट के लिए लिखने वाले हैं, क्योंकि कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेकर के 12th क्लास में आपको एडजॉइंट प्राप्त हो जाता है। एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट a माइनस लैम्डा I will be of n-1 डिग्री इन लैम्डा। तो एडजॉइंट a माइनस लैम्डा I जो होंगे उसके जो एलिमेंट होंगे वो n-1 डिग्री में होंगे। लेट ऐसा मान लीजिएगा एडजॉइंट a माइनस लैम्डा I इजिकल टू ले लीजिएगा, मैट्रिक्स लेने जा रहा हूँ मैं b0 लैम्डा टू द पावर n-1, b1 लैम्डा टू द पावर n-2 प्लस b2 लैम्डा टू द पावर n-3 प्लस डॉट डॉट, और यहाँ ले लेते हैं bn-1। इस थ्योरम के प्रूफ में आपको इस लाइन को विशेष रूप में देखना है कि आप किस तरह से एडजॉइंट को खोल सकते हैं। तो आपने जो एडजॉइंट a माइनस लैम्डा ही खोला उसमें b0 लैम्डा टू द पावर n-1, b1 लैम्डा टू द पावर n-2 प्लस b2 टू द पावर लैम्डा n-2 डॉट डॉट bn-1। ये एडजॉइंट हो गया। देखिएगा हाईएस्ट पावर यहाँ पर n-1 आई है, वे है b0, b1, b2 डॉट डॉट bn-1 आर ऑल n-1 into n-1 मैट्रिसेस। और यहाँ पर जितनी भी मैट्रिसेस हैं, ये b0 है, b1 है, b2 है, ये सारी n-1 ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं, n-1 into n-1 की। क्योंकि जो कोफैक्टर आते हैं एडजॉइंट में, कोफैक्टर आता है
और कोफैक्टर का जो ऑर्डर होता है वो मैट्रिक्स के ऑर्डर से हमेशा एक कम बनता है। तो जब इसका हम कॉम्बिनेशन मैट्रिक्स के लिए तैयार करेंगे तो उसका जो ऑर्डर आएगा, जो मैट्रिक्स बनेगी उनका ऑर्डर n-1 इंटू n-1 आएगा। इस लाइन को आप यहाँ पर थ्योरम में ध्यान रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट लिख दिया है। अब मैं 12th क्लास का फार्मूला लिखने वाला हूँ। वी हैव A adjoint A is equal to determinant A into I। ये मैंने 12th का फार्मूला लिख दिया है। ये 12th में सबसे पहली थ्योरम पढ़ाई जाती है। अब हमारे पास एडजॉइंट A माइनस लैम्डा आई है, रिप्लेस A विद A माइनस लैम्डा आई। अब A को हटा करके आप A माइनस लैम्डा आई डाल दीजिएगा, तो यहाँ हो जाता है A माइनस लैम्डा आई एडजॉइंट A माइनस लैम्डा आई डिटरमिनेंट A माइनस लैम्डा आई और बाहर आई। एडजॉइंट A माइनस लैम्डा आई की वैल्यू ये डाल दीजिएगा, A माइनस लैम्डा आई, और यहाँ हो जाएगा B नॉट लैम्डा टू द पावर n-1, B1 लैम्डा टू द पावर n-2, B2 लैम्डा टू द पावर n-3 एंड सो ऑन, और Bn-1। राइट हैंड साइड में देखिएगा डिटरमिनेंट A माइनस लैम्डा आई है, डिटरमिनेंट A माइनस लैम्डा आई ये बड़ा आपका ये उठा लीजिएगा, -1 टू दी पावर n लैम्डा टू द पावर n प्लस P1 लैम्डा टू द पावर n-1 प्लस P2 लैम्डा टू द पावर n-1 प्लस Pn। तो बाहर पड़ा हुआ है आपका I। अब इनकी मल्टीप्लाई होगी। अब हाईएस्ट पावर जो आएगी लैम्डा की, एक लैम्डा यहाँ है, लैम्डा की पावर n-1 है, तो हाईएस्ट पावर लैम्डा की पावर n आएगी। अब इनकी कंपेयर करना है, कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ लैम्डा टू द पावर n, लैम्डा टू द पावर n-1, लैम्डा टू द पावर n-2, लैम्डा टू द पावर 0। अब इनके कोएफिशिएंट लीजिएगा। आइए सबसे पहले लैम्डा की पावर n लेते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो लैम्डा की पावर n बनेगा, और आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं बनता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इधर से आपका माइनस का B नॉट आ जाएगा, और इधर से देख लीजिएगा -1 की पावर n आ जाएगा, बाहर से मैट्रिक्स I आ जाएगी। ये हो गया -1 टू दी पावर I, -1 टू दी पावर n इंटू I। अब यहाँ देखिएगा लैम्डा की पावर n-1 लेते हैं, तो देखिएगा लैम्डा की पावर जब आप n-1 लेंगे तो कहाँ पर बनेगा, एक तो ये वाला बनेगा, ये तो ये बनेगा A B नॉट बनेगा, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे और एक इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो यहाँ बन जाएगा माइनस का B1। आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करके कुछ नहीं होता है, और इधर से बनेगा -1 टू दी पावर n, अंदर से आ जाएगा P1 और बाहर से आ जाएगा I आ जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट पावर लीजिएगा। अब ये लेते हैं लैम्डा की पावर n-2। अब एक इस वाली टर्म की मल्टीप्लाई तो इससे करिएगा, तो ये हो जाएगा A B1 माइनस लैम्डा वाले की मल्टीप्लाई इससे करिएगा, तो माइनस का हो जाता है B2 -1 की पावर n P3I डॉट डॉट। अब बीच की टर्म जो है वो छोड़ दीजिएगा, और सबसे लास्ट टर्म देखिएगा, सबसे लास्ट टर्म जहाँ लैम्डा की पावर 0 आती है, आइएगा यहाँ A और ये लास्ट एक ही बार आएगा A Bn-1, और इधर से देख लीजिएगा -1 की पावर n, और यहाँ हो जाता है Pni। अब ये आपकी इक्वेशन आ चुकी है। अब मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो 0 बनाने की तैयारी में हूँ। मल्टीप्लाई these equations by a to the power n, a to the power n-1, a to the power n-2 dot 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 I respectively and adding। इसको a टू दी पावर n से मल्टीप्लाई करेगा, इसे a टू दी पावर n-1 से मल्टीप्लाई करेगा, इसे a टू दी पावर n-2 से मल्टीप्लाई करेगा, डॉट डॉट इसे i से मल्टीप्लाई करिएगा और सबको ऐड कर दीजिएगा।
यहाँ एडिंग कर दीजिएगा। अब देखिएगा आपका रिजल्ट आने वाला है। यहाँ ए टू दी पावर एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस ए टू दी पावर एन बी नॉट, प्लस यहाँ ए टू दी पावर एन माइनस वन से कर रहे हैं, ए टू दी पावर बी नॉट माइनस ए टू दी पावर एन माइनस वन बी वन। यहाँ पर आ जाइएगा, यहाँ ए की पावर एन माइनस टू से कर रहे हैं, प्लस ए टू दी पावर एन माइनस वन माइनस ए टू दी पावर एन माइनस टू बी टू एंड सो ऑन। लास्ट में आ जाइएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप आई से, तो आई से मल्टीप्लाई करके तो कुछ नहीं होगा, तो सबसे लास्ट में आ जाएगा ए बी एन माइनस वन, इधर माइनस वन टू दी पावर एन कॉमन आ जाएगी, इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स चल रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वन की तरह से होती है जिससे मल्टीप्लाई करके कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर एन प्लस पी वन, ए टू दी पावर एन माइनस वन प्लस पी टू, ए टू दी पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट, और सबसे लास्ट में पी एन आई। अब ध्यान से देखिएगा, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये सारी टर्म पेयर वाइज एक दूसरे से कट जाएंगे। तो जीरो इक्वल टू माइनस वन टू दी पावर एन ए टू दी पावर एन प्लस पी वन, ए टू दी पावर एन माइनस वन प्लस पी टू, ए टू दी पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट पी एन आई। इसे भी जीरो में ले जाइएगा, ए टू दी पावर एन प्लस पी वन, ए टू दी पावर एन माइनस वन प्लस पी टू, ए टू दी पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट पी एन आई इक्वल टू जीरो। देखिएगा इक्वेशन नंबर वन मैंने कैली हैमिल्टन थ्योरम का रूल अप्लाई करके बनाई थी, देखिएगा वो सीधी कर दी है, यानी कि थ्योरम ट्रू है। विच इज इक्वेशन वन obtained by theorem. So theorem is true। और इस प्रकार से जो कैली हैमिल्टन थ्योरम है इसका प्रूफ जो है वो हो जाता है। अब आइएगा मैं इसके क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिंपल है। अब देखिएगा इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन बता देता हूँ। इसके क्वेश्चन करने के लिए आपको 12th का ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे मैट्रिक्स ए मिली हुई है तो इसकी कैली हैमिल्टन थ्योरम इसके लिए वेरीफाई करनी है। मैं सारी चीजें इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आप लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डिटरमिनेंट ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, डिटरमिनेंट माइनस लैम्डा जीरो वन थ्री, वन माइनस लैम्डा जीरो माइनस टू वन, फोर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आ रहा है इनका लैम्डा क्यूब माइनस के 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ चुकी है और आपको कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करना है तो आप लैम्डा की जगह ए डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे जैसे अकेला नंबर 5 पड़ा हुआ है तो इसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जानना नहीं भूलना, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वन की तरह से ट्रीट करनी होती है। ये अकॉर्डिंग टू कैली हैमिल्टन थ्योरम ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस का 5 ए स्क्वायर प्लस से माइनस 5 आई इक्वल टू जीरो। ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है, ए तो आपके पास है। अब इस इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए आप इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। आप ए स्क्वायर निकालेंगे, ए इंटू ए, यहाँ से आपके ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। आपको 12th क्लास का क्वेश्चन करना है। जब आप ए क्यूब निकालने जाएंगे तो ए स्क्वायर इंटू ए लिखेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ वैल्यू आ जाएगी ए क्यूब की। ए आपके पास है, ए स्क्वायर निकाल लेंगे आप, ए क्यूब निकाल लेंगे, फिर आप एलएचएस में रखेंगे क्योंकि ये इसे उठा लेंगे, ए क्यूब माइनस 5 ए स्क्वायर प्लस 6 ए माइनस का 5 आई
अब इसमें आप वैल्यू रखनी शुरू कर देंगे। जब इसमें वैल्यू रखनी शुरू कर देंगे तो 12th का क्वेश्चन बन जाएगा पूरा का पूरा। 12th का क्वेश्चन नंबर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको प्लस माइनस कर देंगे और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसे हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट प्रूव आ जाता है a क्यूब माइनस में 5a स्क्वायर प्लस 6a और माइनस 5i इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो चुकी है, विच इज इक्वेशन 1। सो थ्योरम इज वेरीफाइड। इस प्रकार से थ्योरम जो है वो वेरीफाइड हो जाती है। एक्स्ट्रा अब एक्स्ट्रा में आते हैं। अब एक्स्ट्रा में आपसे ये पूछ सकता है कि a इनवर्स a की पावर -2 ज्ञात कीजिए। फाइंड a इनवर्स a टू द पावर -2। अब इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा में ये पूछ सकता है कि आप a इनवर्स ज्ञात कीजिए या a की पावर -2 ज्ञात कीजिएगा। अब मैं a इनवर्स निकालना सिखाता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 को लीजिएगा, मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 1 विद a इनवर्स। इसमें a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा एक पावर कम हो जाएगी, a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का यहाँ 5 हो जाएगा प्लस 6। a इनवर्स ये आइडेंटिटी बन जाएगी, प्लस का 6i माइनस 5। यह i के साथ a इनवर्स होगा, i से तो कोई फर्क पड़ता नहीं। 5a इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से a इनवर्स की वैल्यू निकाल दीजिएगा। a इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 5a और प्लस 6i। a स्क्वायर आपने पहले निकाल दिया है, a आपके पास ये रखा है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास पहले से ही होती है और यहाँ पर आपका a इनवर्स आ जाएगा। इस तरह से आपका इनवर्स आ जाता है। आप सपोज कर लीजिएगा ये कैसे निकालना है, a की पावर -2 कैसे निकालना है। तो फिर दोबारा इक्वेशन नंबर 1 में आ जाइएगा, मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 1 विद a टू दी पावर -2। इक्वेशन 1 में आप a टू दी पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा माइनस यहाँ 5i बन जाएगा, पावर कट जाएगी, प्लस ये हो जाएगा 6a इनवर्स हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा -5 a टू दी पावर -2 इज इक्वल टू 0। a टू दी पावर -2 इज इक्वल टू 1/5 हो जाएगा, a आ जाएगा माइनस का 5i आ जाएगा और प्लस 6a इनवर्स आ जाएगा। अब आप a की वैल्यू निकाल देंगे, i की वैल्यू निकाल देंगे और a इनवर्स अभी आपने निकाल ली है, इसकी वैल्यू निकाल देंगे, उठा करके रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे और आपका a की पावर -2 आ जाएगा, है ना। अब इसमें आपको करना क्या है, इन क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो वेरी लो है, यानी कि जो आपको क्वेश्चन करने हैं वो क्वेश्चन जो है 12th क्लास के क्वेश्चन है ना। तो आप इसमें क्वेश्चन पे ज़्यादा दिमाग मत डालिएगा, ज़्यादा जोर नहीं दीजिएगा, आप इसके एग्जाम्पल्स करिएगा, एक्सरसाइज पूरी छोड़ दीजिएगा। इतना टाइम आप इसमें बर्बाद करेंगे तो 12th क्लास वाले क्वेश्चन है तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि एक्सरसाइज 5D के लिए इंस्ट्रक्शन है, डू एग्जाम्पल्स ओनली। अब ये सारे के सारे क्वेश्चन 12th क्लास के हैं, इसलिए मैंने जो है कोई भी क्वेश्चन पूरा करके नहीं दिखाया है ना। तो इस आप आराम से एग्जाम्पल देख सकते हैं और एग्जाम्पल भी 2 एक जैसे एग्जाम्पल तो छोड़ देना, 2 या 3 सवाल कर लेना, सफिशिएंट है इतने। अब अगला टॉपिक बता देता हूँ मैं 5.6। 5.6 है मॉडल एंड स्पेक्ट्रल मैट्रिसेस। कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम एक ऐसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की तलाश में है जो उसे डायगोनलाइज कर दे। डायगोनलाइज कर दे यानी कि डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए।
तो ऐसी मैट्रिक्स को मॉडल या स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स कहते हैं। अब डेफिनेशन देख लीजिएगा। लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P which diagonalize A is called मॉडल मैट्रिक्स ऑफ A। यानी कि ऐसी मैट्रिक्स P जो मैट्रिक्स A को, दी गई मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करती है, उसे मॉडल मैट्रिक्स कहते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है डायगोनल को छोड़ करके उस पर कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। और डायगोनल मैट्रिक्स D इज गिवन बाय, और डायगोनल मैट्रिक्स निकालने का फार्मूला ये होता है D इक्वल टू P इनवर्स AP। अब यहाँ सिखा रहा हूँ पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स की पावर जो है वो किस तरह से हम निकालते हैं, किसी भी मैट्रिक्स की जो पावर है वो किस तरह से हम निकालते हैं। यहाँ से देखिएगा, ये D की वैल्यू तो आ चुकी है, D इक्वल टू है P इनवर्स AP। अब यहाँ से जब D स्क्वायर निकालेंगे तो D इंटू डी लेंगे आप, तो ये हो जाएगा P इनवर्स AP इंटू P इनवर्स AP। अब ऐसे करिएगा P इनवर्स A, इन दोनों को ब्रैकेट में डालिएगा, P इनवर्स AP, ये आइडेंटिटी हो जाएगा P इनवर्स AP। अब I की मल्टीप्लाई करके कुछ नहीं होता है, तो ये हो जाएगा P इनवर्स I की तो गायब हो जाएगा और A की पावर 2 हो जाएगी P। यानी आपने देखा D स्क्वायर इज इक्वल टू P इनवर्स A स्क्वायर P। अब यहाँ से देखिएगा D इक्वल टू P इनवर्स AP है, तो D स्क्वायर अगर आपने करा तो वो आया P इनवर्स A स्क्वायर P। ऐसे ही कर दीजिएगा। सिमिलरली D क्यूब टर्न लेंगे तो ये हो जाएगा P इनवर्स A क्यूब P डॉट डॉट D टू द पावर n अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा P इनवर्स A टू द पावर n इंटू P। अब यहाँ से मैं P हटा लेता हूँ, अब इधर मैं लिखता हूँ P और इधर लिखता हूँ मैं D टू दी पावर n और इधर P इनवर्स, तो ये हो जाता है P इनवर्स A टू दी पावर n और P इनवर्स, ये बन जाता है ये D टू दी पावर P इनवर्स इक्वल टू I A टू द पावर n और इधर भी I, तो ये बन जाता है इज टू इम्प्लाइज A टू द पावर n इज इक्वल टू P D टू द पावर n P इनवर्स। तो देखिएगा, अगर आप P निकाल देते हैं, मॉडल मैट्रिक्स निकाल देते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स निकाल देते हैं, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है किसी भी मैट्रिक्स की पावर कितनी भी हो, तो A की पावर n करे है तो P और P इनवर्स तो ऐसे कैसे रहते हैं, लेकिन बीच में क्या है डायगोनल, यहाँ D की पावर n आ जाती है। अब इसका मैं आपको एक 3x3 का क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। अब एक 3x3 की मैट्रिक्स को मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डायगोनल जो है, डायगोनलाइज जो है वो किस तरह से करते हैं। डायगोनाइज करने के लिए इस चैप्टर की जो सबसे पहली एक्सरसाइज है जिसमें आप कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स निकाल रहे थे, वो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स मुझे चाहिए। जैसे 2x2 की मैट्रिक्स है तो आप दो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कैपिटल X1 और कैपिटल X2 निकाल रहे थे। अगर आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है तो आप तीन कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर X1, X2, X3 निकाल रहे थे, है ना। तो उन कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर को, पहले वेक्टर को पहला कॉलम बना दो, दूसरे वेक्टर को दूसरा कॉलम बना दो और तीसरे वेक्टर को तीसरा कॉलम बना दो, और एक नई मैट्रिक्स अगर तैयार कर देते हो तो वो मैट्रिक्स जो है वो मॉडल मैट्रिक्स कहलाती है। तो यानी कि डायगोनलाइज अगर आपको करना है तो आपको पहले ए एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। अब यहाँ मैं ए एक्सरसाइज का क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट में कर देता हूँ, कंप्लीट तो मैंने वहाँ भी नहीं करा था। इस मैट्रिक्स को हम डायगोनलाइज करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट 1 माइनस लैम्डा माइनस 2, 1 2 माइनस लैम्डा 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0।
जब इसे आपको आप सॉल्व करेंगे तो आपके जो फैक्टर आएंगे वो इस तरह से फैक्टर आ जाएंगे, ये आएंगे लैम्डा -1 आएगा, लैम्डा +1 आएगा, लैम्डा -3 इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। ये हमारे आ चुके हैं आइगन रूट, ये आइगन रूट्स कह लेता हूँ। चलो ये हमारे आइगन रूट्स आ जाते हैं। अब हम कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर लेने चलते हैं। ए नॉन जीरो वेक्टर कैपिटल X is defined as, non-zero vector capital X is defined as a minus lambda I capital X is equal to 0। a माइनस लैम्डा उठा लीजिएगा ऊपर से, 1 माइनस लैम्डा, 2 माइनस 2 1, 2 माइनस लैम्डा 1 -1 -1 माइनस लैम्डा x1 x2 x3, ये आ जाता है आपका 0 0 0। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। एक एक वैल्यू रखना शुरू करिएगा और लैम्डा इक्वल टू 1, जब लैम्डा इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये 0 हो जाता है, 2 माइनस 2 और 1 1 1 -1 -1 और -1, x1 x2 x3 0 0 0, ये इक्वेशन हो जाती है। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। 0x1 + 2x2 - 2x3 इक्वल टू 0, x1 + x2 + x3 इक्वल टू 0, -x1 -x2 -x3 इक्वल टू 0। और ध्यान से देखिएगा, ये दोनों इक्वेशन दो नहीं है, ये इक्वेशन एक ही है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस बनेगा। इसे 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। 0x1 + x2 - x3 इक्वल टू 0, x1 + x2 + x3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x1 x2 x3, यहाँ एक में से एक घटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x1 के नीचे आपको 2 मिल जाएगा, x1 के नीचे 2 मिल जाएगा। x2 में देखिएगा -1 और 0 -1 मिलेगा और x3 के नीचे 0 -1 मिलेगा। -1 कम कर दीजिएगा, x1 अपॉन -2, x2 अपॉन 1, x3 अपॉन 1। ये ध्यान रखिएगा, जब आप पहले वाले ए एक्सरसाइज पढ़ रहे थे तो उस समय के डाल रहे थे ना कांस्टेंट, तो इस के की जगह समझ लीजिएगा 1 पड़ा हुआ है, के अब नहीं डालेंगे आप। ये पहला वेक्टर तैयार हो गया, x1 = -2 1 1। इसे x1 को संभाल करके रखिएगा और लैम्डा = नेक्स्ट वैल्यू है -1। लैम्डा = -1 में आ जाइएगा। बाई इक्वेशन 1 डिटरमिनेंट लैम्डा की जगह -1 लग रहा है, 2 2 -2 1 और 3, लैम्डा की जगह -1 लग रहा है तो 1 हो जाएगा। यहाँ -1 और यहाँ 1, x1 x2 x3 0 0 0 हो जाएगा। अब देख लीजिएगा ऊपर वाली से, 2x1 + 2x2 - 2x3 इक्वल टू 0, x1 + 3x2 + x3 इक्वल टू 0, -x1 - x2 + x3 इक्वल टू 0। देखिएगा, अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ इसे -2 से, ये और ये सेम हो जाती है, तो यानी कि ये वाली अलग है। इन्हें मैं उठा लेता हूँ, x1 अपॉन x2 अपॉन x3 अपॉन x1 का 3 और माइनस प्लस 4, x2 के नीचे -1 -1 -2
x3 के नीचे माइनस का 1 और प्लस का 3 यानी कि 2। इसे 2 से डिवाइड और कर देता हूँ, x1/2, x2/-1, x3/1। अब मैंने इसे 2 से जो है डिवाइड कर दिया है यहाँ पर। अब इसे माइनस कर लीजिएगा, प्लस कर लीजिएगा, या ऐसे कर लीजिएगा -2 + 1 -1, कैसे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो मेरा x2 नया वेक्टर आ गया है -2, 1 और -1। ये मेरा नया वेक्टर x2 जो है आ चुका है। अब चलिएगा मैं तीसरे वेक्टर के लिए चलता हूँ, और लैम्डा = 3 बाई इक्वेशन 1। लैम्डा = 3 के लिए चलते हैं बाई इक्वेशन नंबर 1 से। 1 में से 3 जाएगा तो -2, -2, -2, -2, 1, -1, 1, -1, -1 और -3, x1, x2, x3, 0, 0, 0। ये देखिएगा नंबर इसके 2 के मल्टीप्लायर हैं, ये 2 सेम आ जाएंगे। -2x1 + 2x2 - 2x3 = 0, x1 - x2 + x3 = 0, -x1 - x2 - x3 = 0। अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ इसे, तो ये दोनों सेम आ जाती हैं। तो 2 सेम वाली नहीं उठानी है आपको, डिफरेंट वाली उठानी है। यह देख लीजिएगा, x1 के नीचे -, +1, 1, 2, x2 के नीचे -1, -1 और -, +1, 0, x3 के नीचे -1 और 3 -2। अब यहाँ से इसे हटा दीजिएगा, 2 से डिवाइड करिएगा, एक, हाँ ये मेरे से थोड़ा गलत हो गया। यहाँ देखिए -1, -1, -3 वैल्यू गलत हो गई है। x1 की वैल्यू 3 + 1, 4, x2 की वैल्यू -1 और +3, 2, x3 की वैल्यू -1 और 3 -2। ये हमारे पास x3 की वैल्यू हो चुकी है। 2 से डिवाइड कर देता हूँ, x1/2, x2/1, x3/-1। तो कैपिटल x3 = 2 और 1 -1। ये तो हमारी ए एक्सरसाइज थी, जैसे कि क्वेश्चन हमारा चल रहा था, है ना। तो अब ये 3 मेरे पास करैक्टरिस्टिक रूट थे, उनसे मैंने 3 वेक्टर तैयार कर दिए। इन 3 वेक्टर के कॉम्बिनेशन से मॉडल मैट्रिक्स तैयार होती है। अब देख लीजिएगा, मॉडल मैट्रिक्स P = x1, x2, x3। यानी कि अगर कॉलम वेक्टर को आप सजा देते हैं तो वो आपकी एक मॉडल मैट्रिक्स आ जाती है। यहाँ से P आपका तैयार हो चुका है। x1 की वैल्यू देख लीजिएगा, -2, 1, 1। x2 की वैल्यू देख लीजिएगा, -2, 1, -1। x3 की वैल्यू देख लीजिएगा, 2, 1, -1। ये P की वैल्यू जो है वो आ चुकी है। अब P की वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे चाहिए अपना फार्मूला लगाने के लिए P इनवर्स। अब P इनवर्स निकालने के लिए मुझे 12th क्लास जो है वो शॉर्टकट में लगानी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन वरना बहुत लंबा हो जाएगा। अब P इनवर्स निकालना है, सबसे पहले तो मुझे डिटरमिनेंट P चाहिए। डिटरमिनेंट P = डिटरमिनेंट -2, -2, 2, 1, 1, 1, 1, -1 और -1। थोड़ा जल्दी निकाल देता हूँ।
तो ये कर देता हूँ R3 चेंज R3 प्लस R2, तो डिटरमिनेंट P इक्वल टू -2 -2 2 1 1 1 2 0 0। अब ये 31 नंबर है, 31 नंबर के रेस्पेक्ट में खोल देते हैं तो माइनस का 2 आएगा और माइनस का 2 माइनस का 4 और 2 8, तो ये आ गया माइनस का 8। अब आप P इनवर्स निकालेंगे, P इनवर्स इज इक्वल टू 12th क्लास एडजॉइंट P अपॉन डिटरमिनेंट P, तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट P, ये होता है P11 P12 P13 P21 P22 P23 P31 P32 और P33। तो यहाँ पर माइनस का 1/8 आ जाएगा और P11 वगैरह की वैल्यू देख लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा P11 P12 एलिमेंट नहीं है, ये आपके कोफैक्टर हैं। इस समय मैं 12th क्लास में हूँ। P11 ये P है, पहली रो छोड़ दीजिएगा, पहला कॉलम छोड़ दीजिएगा, -1 माइनस माइनस +1 0 हो जाएगा। 12 है, 1 और 2 3 होता है, तो पहले माइनस लगेगा, पहली रो छोड़ दीजिएगा, दूसरा कॉलम छोड़ दीजिएगा, माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस का 2, एक माइनस यहाँ है, माइनस माइनस प्लस ये हो जाता है। अब 13 देखिएगा, 13 पे प्लस लगेगा, पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ देते हैं, -1 माइनस का 2। 21 नंबर है, 21 पे माइनस लगेगा, दूसरी रो छोड़ दीजिएगा, पहला कॉलम छोड़ दीजिएगा, 2 और माइनस माइनस प्लस 4, तो माइनस का 4 हो जाता है। 22 नंबर देखिएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ दीजिएगा, 2 -2 0 हो जाता है। 23 नंबर है, माइनस अटैच होगा 23 नंबर पर, ये 12th वाली विधि है, 23 पर माइनस अटैच होगा, दूसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ दीजिएगा, 2 और +2 -4, ये आ जाता है आपके पास। 31 नंबर है, प्लस के साथ आएगा 31 नंबर, तीसरी रो पहला कॉलम छोड़ दीजिएगा, -2 -4, 32 नंबर पर माइनस लगेगा, तीसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ेंगे, -2 -4 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाता है। 33 नंबर देख लीजिएगा, तीसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ेंगे, -2 +2 0 हो जाता है। आपके पास यहाँ P इनवर्स आ चुका है। नाउ D इक्वल टू P इनवर्स AP, P इनवर्स -1/8 0 -4 -4 2 0 4 -2 -4 और 0। यहाँ पर आप एक पे जो है गिवन मैट्रिक्स रख दीजिएगा अपनी, जो भी मैट्रिक्स आपको मिली हुई थी, एक को उठा लेता हूँ मैं, 1 2 -2 1 2 1 -1 -1 0, और राइट हैंड साइड में फिर P है आपका। अब P की वैल्यू उठा लीजिएगा, -2 -2 2 1 1 1 1 -1 और -1। अब पहला आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 8 से डिवाइड कर देंगे, फिर 8 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी D इक्वल टू आ जाएगा 1 0 0 0 -1 0 0 0 3। ये आपकी जो है मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेशन हो चुका है। इस प्रकार से हम मैट्रिक्स को डायगोनलाइज कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम भारी नहीं कह सकते आप, है ना, बस क्या है टाइम खराब करने वाला है। और एक बात को ध्यान रखिएगा, जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है इसमें जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो आपके करैक्टरिस्टिक रूट होते हैं। यानी कि अभी जो करैक्टरिस्टिक रूट निकाले थे वो 1 -1 और 3 आए थे, है ना, वही करैक्टरिस्टिक रूट है। यहाँ पर ये लिख देता हूँ मैं, नोट इन डायगोनल मैट्रिक्स कॉमा एलिमेंट ऑफ
diagonal or eigenroot of given matrix। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप डायगोनालाइज करते हैं तो उसके जो डायगोनल के एलिमेंट आएंगे वो उसके करेक्टरिस्टिक रूट आते हैं, यानी कि लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 की वैल्यू आपको मिल जाती है। अभी चूंकि क्वेश्चन लंबे हैं तो इसलिए मैं आपको होमवर्क में भी ज़्यादा नहीं दूंगा। अब एक्सरसाइज जो 5C है, एक्सरसाइज 5C का आप एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे। ये एग्जाम्पल नंबर 1 2x2 का है तो ये जल्दी हो जाएगा। और एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे और सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4। ज़्यादा काम नहीं दिया है। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, क्वेश्चन नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 तो 2x2 के हैं तो वो तो जल्दी हो जाएंगे, उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस 3x3 का जो है 2 दे दिए, एक एग्जाम्पल नंबर 3 और एक क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये 9 है। इससे जो है तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बाकी क्वेश्चन को कोई आपको करने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से जो है हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है।